सफाई कर्मचारी। मैं आज सुबह जैसे ही उठकर बाहर आई तो सामने देखा कि मेरे घर का गटर भरा पड़ा हुआ है। सुबह सुबह ही मूड खराब हो गया। मैंने फटाफट गटर साफ करने वाले को फ़ोन किया और थोड़ी देर में वह आ गया। उसने गटर को देखकर कहा, मैडम जी, इसको साफ करने में तो 500 रुपये लगेंगे। मैंने कहा, ठीक है, आप साफ कर दीजिए। उसने अपनी टी शर्ट उतारी और लंबे जूते पहनकर गटर के अंदर उतर गया। गटर में इतनी बदबू आ रही थी कि मैं तो वहाँ खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। करीब 1 घंटे बाद वह बाहर आया और उसने कहा, मैडम जी, लो, हो गया गटर साफ। मैंने कहा, बहुत अच्छा। मैंने उससे कहा, अगर आपको हाथ मुंह धोना हो या नहाना हो तो बाथरूम उस तरफ है। उसने कहा, क्या नहाना मैडम जी, हमें तो अभी पूरे दिन ना जाने कितने गटर साफ करने होंगे। इसी काम से तो हमारी रोजी रोटी चलती है। वैसे तो मैडम जी, कहने को तो हमारा देश चांद पर पहुंच गया, हर क्षेत्र में खूब तरक्की भी कर रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि अभी तक हमें साफ सफाई करने के लिए तो गटर में ही उतरना पड़ता है। न जाने कितने दोस्त खो दिए हैं हमने इस गटर में उतरकर। हमारे लिए कोई तकनीक नहीं बनाई गई है। आज भी हम लोग रोज जान हथेली पर रखकर काम करते हैं। सब कहते हैं खूब तरक्की कर रहा है हमारा देश, लेकिन हम तो जैसे 70 साल पहले काम करते थे आज भी वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा मैडम जी, आप हमारे पैसे दे दीजिए, और भी गटर साफ करने जाना है हमें। मैं निशब्द उसका मुंह देखती रह गई। मैंने कहा, मैं चाय बना रही हूँ, चाय पीकर चले जाइए। उसने कहा, नहीं मैडम जी, अभी मुझे कहीं और भी जाना है। ठीक है। मैंने एक थैले में 1 किलो अंगूर, 4-5 पैकेट बिस्कुट और थोड़ी सी टॉफ़ी डालकर 1000 रुपये उसको दे दिए। रुपए देखकर उसने कहा, मैडम जी, आपने तो 500 रुपये ज़्यादा दे दिए, मेरे तो 500 ही बनते हैं। नहीं नहीं, कोई ज़्यादा नहीं दिए, 500 आपकी मेहनत के हैं और 500 मेरी तरफ से आपको सफाई करने का इनाम है। आपने इतना बड़ा काम जो किया है। मैडम जी, आप ये क्या बोल रही हैं? ये तो हमारा रोज का काम है, यही तो हमारी रोजी रोटी है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन आपने घर की साफ सफाई तो सभी करते हैं, आप तो दूसरों की गंदगी साफ कर रहे हो, इसलिए मैं अपनी खुशी से आपको इनाम दे रही हूँ। वैसे तो सरकार को आप लोग को ही इनाम देना चाहिए, लेकिन अफसोस होता है कि दिया किसी और को जाता है जो अपना कचरा तक नहीं उठा सकते, और हमारी सरकार उन्हें ही स्वच्छता का इनाम देती है। ना हमारी सरकार को शर्म है और ना उन लेने वालों को। उनको तो पता भी नहीं कि वे इसके लायक भी हैं कि नहीं। हमारे देश की सरकार भी पता नहीं क्या देखकर इनाम देती है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इनाम के असली हकदार तो आप लोग हैं। वह मेरी बात सुनकर बोला, मैडम जी, लोग तो 500 देने में भी किचकिच करते हैं, और आप हमारे लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। आज तक हमें किसी ने भी इतना सम्मान नहीं दिया। मैडम जी, सब लोगों की सोच आप जैसी हो जाए तो हमें लगेगा वाकई में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन समाज में तो आज भी हमें घृणित नज़रों से ही देखा जाता है और सब हमें छोटा इंसान समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, हमें इतना सम्मान देने के लिए। सच में आज मुझे अपने काम को करके बहुत खुशी हो रही है। अच्छा मैडम जी, चलता हूँ, कोई काम हो तो बताइएगा। ठीक है, ज़रूर। अच्छा मैडम, कहता हुआ वह चला गया। उसके जाने के बाद मैं सोच रही थी कि सच में अपने घर की सफाई तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों की गंदगी साफ करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर हमारी सरकार देश को स्वच्छ बनाना चाहती है तो उन्हें सफाई कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए। स्वच्छता अभियान के असली हीरो तो यही हैं। इनकी वजह से ही हमारा देश स्वच्छ बन सकता है। आज मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि सफाई कर्मचारियों को हमेशा मान सम्मान दें, और साथ ही साथ अपने घर के आसपास हमेशा साफ सफाई रखें और देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान अवश्य दें। साथियों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।